अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो बच्चों के हिफाजती इंजेक्शन से मुतल्लिक है। बच्चों में पैदाइश के बाद इनको हिफाजती इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ 5 साल से कम उम्र 27% बच्चों की मौत इन बीमारियों की वजह से होती है, जिन्हें वैक्सीनेशन के ज़रिए रोका जा सकता है। एक माँ के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हिफाजती इंजेक्शन इसके बच्चे के लिए कितने अहम है। जानलेवा बीमारियों को कंट्रोल और ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा कारआमद तरीका हिफाजती इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन बच्चों के जिस्म को इन जानलेवा बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं और उन्हें इन बीमारियों से महफूज रखते हैं। ये इन बीमारियों को कंट्रोल करते हैं जो दुनिया भर में आम है, जिनमें तबदिक, चीचक, पोलियो, नमूनिया, खसरा, खन्नाक, तशन्नुज, काली खांसी, रूबेला, मम्स, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी शामिल हैं। पीने के साफ पानी के बाद इन अमराज को काबू करने का दूसरा मौसर तरीका हिफाजती इंजेक्शन है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाइए। हिफाजती इंजेक्शन कब और किस बीमारी के लिए लगाए जाते हैं, ये जानने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो को लाइक कर दें। आगे चलने से पहले मैं आपसे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ। हमारे इस चैनल बनाने का मकसद आपको आगाही देना है ताकि आप अवेयर हो सके अपनी बॉडी से मुतालिक, प्रेगनेंसी से मुतालिक, अपने बच्चों की केयर से मुतालिक, अपनी केयर से मुतालिक। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो इसका मतलब है कि आप एजुकेटेड हैं और आप अपना ख्याल भी रख सकती हैं, आपको अवेयरनेस भी है। लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत कम तादाद ऐसी है जो कि इतनी अवेयर है। बाकी आप अपनी सराउंडिंग में देखिए, आपके नेबर्स में, आपकी मेड या आपके रिलेटिव्स या आपके कहीं जानने वाली ऐसी हज़ारों की तादाद में ख़वातीन होंगी जो कि ना सिर्फ अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है उन्हें, ना अपने बारे में ना बच्चों के बारे में, बल्कि वो वहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनका कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को डॉक्टर के पास लेके नहीं जाना चाहिए या प्रेग्नेंट खातून को भी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, या बहुत एंड में जाती है, तकरीबन सारा टाइम वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाती। तो अगर आप किसी चीज़ की आपको अवेयरनेस है, अगर कोई ऐसी वीडियो ऐसी मैं शेयर भी करती हूँ जो आपकी करंट सिचुएशन में आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो भी आप प्लीज़ सारी वीडियो को देखा करें और इस नॉलेज को अपने तक ना रखा करें, बल्कि किसी को भी आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो आप उसे गाइड करें, आप इंफॉर्मेशन को सीखें और उसके बाद जब आपको लगे कि कहीं आपके आसपास कोई बच्चा ऐसा है जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहा है, उसमें ये सिम्टम्स हैं, आप उसको गाइड कर सकती हैं, उसे कहीं इससे ऐसे हालात में ये कर सकते हैं और आपको इस डॉक्टर को रिकमेंड कर सकती है। इसी तरह अगर कोई प्रेग्नेंट खातून है तो उन्हें भी आप अच्छी तरीके से गाइड कर सकती है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को देखते रहें और हर वीडियो को देखा करें और उस नॉलेज को आगे भी शेयर किया करें और वीडियो को भी हमारी आगे शेयर भी कर दिया करें। हिफाजती इंजेक्शन कब और किस बीमारी के लिए लगाए जाते हैं? पैदाइश के फ़ौरन बाद पहला टीका तबदिक यानी टीबी का लगाया जाता है, जो कि दाएं बाजू पर लगता है। इसका निशान ताहयात रहता है। इसके लगने से बच्चा सीने की टीबी से 80 से 85% जबकि दिमाग की टीबी से 100% महफूज रहता है। शुरू में टीके लगने की जगह पे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन 1.5 माह बाद वो जगह फूलना शुरू हो जाती है। अक्सर वालिदैन ये देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन याद रखें ये एक नॉर्मल बात है। तो टीके की जगह का फूलना इस बात की निशानी है कि टीका सही लगा है। अगर ये जगह ना फूले तो इसका मतलब होता है कि टीका सही नहीं लगा। लेकिन कुछ अरसे बाद ये फूली हुई जगह कम होने लग जाती है, यहाँ तक कि वो सिर्फ एक निशान रह जाता है, और ये निशान रहना भी ज़रूरी है। अगर ये निशान ना हो तो इसका मतलब भी यही होता है टीके ने अपना काम नहीं किया। और इस इंजेक्शन के साथ साथ पोलियो से महफूज रखने के लिए दवा के कतरे भी पिलाए जाते हैं। 6 हफ्ते बाद दूसरा टीका, जिसको पेनिटा कहते हैं, यानी ये 5 बीमारियों से हिफाजत करता है, जिनमें खन्नाक, खाले खांसी, तशन्नुज यानी कि टेटनस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा शामिल हैं। ये इंजेक्शन इन बीमारियों से बचाव के लिए लगाते हैं और साथ पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए जाते हैं। 10 हफ्ते बाद फिर खन्नाक, काली खांसी और तशन्नुज से बचाए जाने के लिए एक और इंजेक्शन लगता है और साथ में पोलियो के कतरे भी पिलाए जाते हैं।
پلیز پولیو کے قطرے بھی بچوں کو پلایا کریں 5 سال تک، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسے بچہ ہے اس کو بھی جس کے پیرنٹس نہیں پلاتے تو اسے بھی پلا دیا کریں. 14 ہفتے بعد دوبارہ سے خناق، کالی کھانسی اور تشنج سے بچاؤ کے لیے انجیکشن لگائے جاتے ہیں اور ساتھ سے پولیو کے ڈراپس بھی پلائے جاتے ہیں. 9 ماہ کی عمر میں پہنچنے پر خسرے سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے. خسرے کا بنیادی سبب ایک وائرس ہے اور اس سے بچاؤ ممکن ہے. یہ صرف ان بچوں کو ٹارگٹ کرتا ہے جو حفاظتی ٹیکے نہیں لگواتے. بچوں میں حفاظتی انجیکشن لگانے کے بعد کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ حفاظتی ٹیکوں کے بعد زیادہ تر بچے ٹھیک رہتے ہیں اور کچھ بچوں میں معمولی اثرات نظر آتے ہیں، جیسے بچوں کو تیز بخار ہونا، دودھ کم پینا یا کم غذا کا کھانا، انجیکشن لگنے کی جگہ کا سوزش ہو جانا، سوئی لگنے کی جگہ سرخ ہو جانا یا اس جگہ گلٹی بن جانا. یہ سب اثرات نارمل ہیں جو کچھ ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے کسی خاص علاج کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر کہیں پہ انجیکشن وانے لگے میں آپ کو کوئی سوزش وغیرہ یا کچھ نظر آتا ہے تو آپ تھوڑی سی برف لے کے اس کو رگڑ دیں. اگر بچے کو بخار ہے تو اب ساتھ میں ہی آپ پوچھ لیں، بچے کو بخار کے لیے ساتھ میں وہ پیناڈول ڈراپس دے دیتے ہیں تو وہ آپ پلا دیجیے، تو اس سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا. بچوں کے حفاظتی انجیکشن لازمی لگوائیں تاکہ آپ کے بچے مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھیں. ماں سے ریلیٹڈ اور بچوں کی صحت سے ریلیٹڈ ہر ٹاپک کا آپ کو سلوشن ملے گا ہمارے چینل مدر ڈائری میں. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ اور بہت سارے ٹپس اور ٹرک اور ٹوٹکوں سے ریلیٹڈ بھی ہماری ویڈیوز آتی رہیں گی. ہمارے چینل مدر ڈائری کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکیشن بٹن پہ کلک کر دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.